प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित जितनी भी व्याख्याएं मैंने आपको पिछली कक्षाओं में करवाई हैं, आप सभी उनको समझ पा रहे होंगे और इन वीडियोस के माध्यम से आपको भारत दुर्दशा नाटक को समझने में और उसके विषय क्या है, उसका भारत दुर्दशा नाटक को लिखने का उद्देश्य क्या है, किन परिस्थितियों में यह नाटक लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन परिस्थितियों में किस समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस नाटक को लिखा और तत्कालीन परिस्थितियों में तत्कालीन परतंत्रकालीन भारत की क्या स्थिति रही है, तत्कालीन जनमानस कितना टूट चुका था, कितना जर्जर हो चुका था, ये सारी परिस्थितियाँ प्रस्तुत नाटक में भली भांति चित्रित की गई हैं और उम्मीद करती हूँ कि इन व्याख्याओं के माध्यम से आप इस नाटक को भली भांति समझ रहे होंगे, इसके उद्देश्य को समझ रहे होंगे, साथ ही वर्तमान संदर्भ में भारत दुर्दशा नाटक की क्या प्रासंगिकता है यह भी आप भली भांति समझ रहे होंगे। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या कुछ है और क्या कुछ हो सकती है, इस पर भी आप अवश्य ही चिंतन और मनन कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। प्रस्तुत व्याख्यान में अब जो हम एक और गद्यांश के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके तृतीय अंक से ही हमने एक और गद्यांश, एक और अवतरण को लिया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत दुर्देव के बुलावे पर सत्यानाश फौजदार आ जाता है और वह नाचता गाता हुआ न केवल अपना परिचय देता है अपितु अपने कुकर्मों से भारत को खराब करने की बात भी कहता है। तो सत्यानाश फौजदार जो एक पात्र जो है यहाँ पर प्रतीक के रूप में भारतेंदु जी ने चित्रित किया है कि सत्यानाश फौजदार, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा, सत्यानाश, जो कि जो भी अच्छी वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है या जो भी अच्छी स्थिति है उसको खराब करने वाला है, जो उसका सर्वनाश करने वाला है। तो भारत क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत जो है ब्रिटिश सत्ता के हथियाए जाने से पूर्व एक सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु के रूप में जाने जाने वाला एक देश ऐसा रहा है। लेकिन भारत दुर्दशा नाटक में यही चित्रित किया गया है कि किस प्रकार से विदेशी हुकूमत ने भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो जनमानस है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना अधिक प्रताड़ित किया गया कि वह टूट चुका था। पूरा भारत जो है वो नष्ट भ्रष्ट होने के कगार पर आ गया था और किस प्रकार से एक सत्यानाश फौजदार के माध्यम से भारतेंदु जी ने अपनी बात को रखा है और बताया है कि किस प्रकार से जो कुरीतियाँ, कुत्सित जो मनोवृत्तियाँ हैं, कुत्सित मनोवृत्तियों ने भारत को आकर घेर लिया था। तो प्रस्तुत जो अवतरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत दुर्दशा नाटक के तृतीय अंक से अवतरित है और जिसमें सत्यानाश फौजदार नामक जो पात्र है वह भारत दुर्देव के बुलाने पर आता है और नाचता गाता हुआ जो है अपने कुकर्मों से भारत को खराब करने की बात कहता है। सत्यानाश फौजदार का यह कथन है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट ये सारा देश, बहु हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कम, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाको चंगे जो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह, हैं हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। तो इस प्रकार सत्यानाश जो फौजदार नामक जो पात्र है वह अपना नाम सत्यानाश बतलाकर ये संकेत कर रहा है कि मैं भारत दुर्देव नामक जो राजा है उसके बुलावे पर यहाँ आया हूँ और मेरी सेना
वेश बदलकर सब कुछ करने की क्षमता रखती है और इस देश को चौपट कर रही है। और यहाँ आकर हमने अनेक धर्मों को विकसित किया है और धर्म के नाम पर किस प्रकार से हमने छुआछूत के रोगों को भी बढ़ाया है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, कि मेरा नाम सत्यानाश है और मैं भारत दुर्देव नामक जो राजा हैं उनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ। धर के हम लाखों ही बेस, किया चौपट ये सारा देश। और मैंने विविध प्रकार के वेश धारण करके, विविध प्रकार की कुत्सित मनोवृत्तियाँ या कहें कि कुप्रवृत्तियों के माध्यम से मैंने अनेकों अनेक प्रकार के वेश धारण करके इस संपूर्ण देश को जो है उसका चौपट किया है, उसे मैंने उसका सर्वनाश किया है। बहु हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। और हमने धर्म के नाम पर बहुत से जो हैं कह सकते हैं कि हमने फैलाए धर्म, यानी कि हमने धर्म के नाम पर विविध पंथ, विविध जो है संप्रदाय फैलाए हैं। धर्म के नाम पर हमने लोगों को बांटा है, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। और साथ ही धर्म के नाम पर, ऊंच नीच की जातियों के नाम पर हमने पूरे देश को जो है विभाजित कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। और हमने इस प्रकार से छुआछूत जैसी विषैली जो मनोवृत्ति है उसको भी हमने विकसित कर दिया। लोगों के बीच हमने जो है भेदभाव और फूट डाल दी है। होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। और साथ ही ये कह रहे हैं कि हम ही यहाँ पर जयचंद बनकर देशद्रोही बने और हमारे हिंदुस्तान के जो द्वार हैं वो विदेशों के लिए हमने खोल दिए थे। यानी कि जयचंद के रूप में हमने देशद्रोह का काम भी हम ही ने किया है। साथ ही हलाकू चंगेजो तैमूर, हलाकू चंगेजी तैमूर तो हमारे छोटे छोटे शूरवीर रहे हैं। और साथ ही नादिर शाह जैसा क्रूर और निर्दयी भी हमारा ही एक रूप था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो विभिन्न रूप में हमारे देशद्रोही हुए हैं, चाहे वो हलाकू हो, चंगेजी हो, तैमूर हो, नादिर शाह के रूप में हुए, ये एक प्रकार से सत्यानाश के ही रूप रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर इस देश को नष्ट भ्रष्ट करने में अपना योगदान दिया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि ये सब जो है दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपाह, कि ये मेरी फौज के छोटे छोटे सिपाही हैं और एक से बढ़ के एक जो क्रूर हैं, जो सबको नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार साथ में आगे कह कि हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। सत्यानाश फौजदार अंत में कहता है कि हमारी जो सेना है, हमारी सेना के लोगों के पास तीनों प्रकार का बल है, कल भी है और छल भी है, इसी से कुछ नहीं सकती चल। और हमारे समक्ष किसी की भी कोई बात नहीं चल सकती। और जो है हम जो है यहाँ आकर भारत में सभी लोगों को खूब शराब पिलावेंगे हम, खूब शराब। साथियों कह रहे कि हम जो हैं यहाँ पर, क्योंकि एक प्रकार से नशा जो है, नशा एक बुरी आदत है, तो वो कहना चाहते कि हम यहाँ पर नशाखोरी इतनी ज़्यादा फैला देंगे कि लोग जो है नशे में ही मस्त रहेंगे और जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम यहाँ भारत में आकर सभी लोगों को खूब शराब पिलाएंगे और निश्चित रूप से सभी की मानसिकता को अशुद्ध कर देंगे, खराब कर देंगे, और इस प्रकार से भारत को हम चौपट कर देंगे, क्योंकि हमारे कल, बल और छल के समक्ष किसी की कुछ भी नहीं चल पाएगी। तो इस प्रकार जो सत्यानाश फौजदार है वो अपने कुकर्मों से, अपनी कुत्सित मनोवृत्ति से संपूर्ण भारतवर्ष को नष्ट भ्रष्ट करने की बात यहाँ कह रहा है। और वो अपना परिचय इसी रूप में दे रहा है कि हम भारत में संपूर्ण जो दूषित मनोवृत्तियाँ हैं, कुत्सित मनोवृत्तियाँ हैं, जितने भी कुकर्म हैं, उनको फैला देंगे। धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर लोगों को बांट देंगे। साथ ही यहाँ पर हम जो है इतनी कहें कि नशे की लत जो है लोगों को लगा देंगे कि जो वो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाएंगे, उनका जो विवेक है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। सही और गलत का निर्णय लेने में भी वे अपने आप को अक्षम पाएंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे देश जो है वो पतन के कगार की ओर जो है चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यानाश फौजदार जो है वो भारत दुर्देव के इशारे पर भारत में आता है और भारत को चौपट करने की संपूर्ण व्यवस्था का बखान करता है।
तो प्रस्तुत जो पद है उसमें विद्यार्थियों ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से परतंत्रकालीन भारत में भारतीय जनमानस जो है इन कुत्सित मनोवृत्तियों से दूषित हो गया था और किस प्रकार से भारतीय जनमानस का मनोबल जो है वो टूट गया था, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट गया था, क्षीण हो चुका था। तो सत्यानाश फौजदार जो है वो इस अंश में न केवल अपना परिचय दे रहा है अपितु अपनी फौज का परिचय भी देते हुए वास्तव में ये संकेत करते हैं कि जयचंद, तैमूर, चंगेज खां या नादिर शाह ये सभी हमारी फौज के सिपाही हैं जिन्होंने देश को नष्ट भ्रष्ट करने पर या कहें कि देश की को चौपट करने में अपना जो है योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से विकृत जो मनोवृत्तियां हैं या कहें कि जो कुत्सित मनोवृत्तियां हैं उनके समक्ष अच्छी प्रवृत्तियां किस प्रकार से हार जाती हैं। और साथ ही ये यहाँ बताया गया है कि कैसे जो है एक के बाद एक मनुष्य में ये बुरी प्रवृत्तियां धीरे धीरे आती जाती हैं और उनका मनोबल क्षीण कर देती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में इस बात को बहुत ही कहें कि सहज और सरल तरीके से सहज और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए भारतेंदु जी ने ये स्पष्ट किया है कि भारत की दुर्दशा के पीछे रहे कारण कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे ऐसे कारण रहे हैं जिन्होंने भारत को अपनी दीनहीन अवस्था में लाकर छोड़ दिया है। परतंत्रकालीन भारत की दयनीय दशा का कारण क्या कुछ रहे हैं, इन पर भी जो है प्रकाश डालने का प्रयास जो है भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक के माध्यम से किया है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में फिर एक और गद्यांश के साथ उसकी व्याख्या के साथ संदर्भ और प्रसंग के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।